एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जनरल साइंस के डाइजेस्टिव सिस्टम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे और बेहतरीन सवालों को करेंगे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जो है कंप्लीट देखेंगे। प्रश्न को शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज? निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। लीवर, किडनी, लंग्स, डेडूनम। सही ऑप्शन का चयन करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। अब जानेंगे लीवर के बारे में। लीवर जिससे बाइल जूस रिलीज होता है। लीवर पूछा जाता है कि लीवर के स्टडी को क्या कहा जाता है, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे कि लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। हेप्टोलॉजी कहा जाता है। और लीवर जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोजन हार्मोन जो है यह कहाँ से स्राव होता है, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे कि ग्लाइकोजन हार्मोन जो है ये पेनक्रियाज के अल्फा सेल से निकलता है, जिसे केमिकल फैक्ट्री ऑफ ग्लाइकोजन कहा जाता है। जिसे केमिकल फैक्ट्री ऑफ ग्लाइकोजन कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है, तो याद रखेंगे कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज का जो है केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे कि ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6, जिसे इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर कहा जाता है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सलीवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, लार किस चीज के पाचन में मदद करती है? 4 ऑप्शन को देखेंगे और 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद एक सही ऑप्शन का चयन करेंगे। पहला ऑप्शन है फैट, दूसरा है स्टार्च, उसके बाद है प्रोटीन और विटामिन। तो इसका जो है देखेंगे कि लार, सलीवा से जो है एवरीडे प्रत्येक दिन 1.5 लीटर लार स्राव होता है। लार जो है, लार से ही टाइलिन नामक हार्मोन स्राव होता है और हमारे शरीर के अंदर 3 हार्मोन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च, जो पेड़ पौधे भी यूज करते हैं। पेड़ पौधे अपने किस फॉर्म में यूज करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में अपना यूज करते हैं। अगर पूछा जाए कि स्टार्च जो है हमारे शरीर में कितना उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो याद रखेंगे कि हमारे शरीर में 30% पाचन माउथ में ही स्टार्च का हो जाता है। 30% पाचन जो है हमारे शरीर में माउथ में ही स्टार्च का हो जाता है। मित्रों, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द केज ऑफ येलोविश कलर ऑफ काउ मिल्क? गाय के दूध के पीले रंग का क्या कारण है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को सही से देखेंगे और सही ऑप्शन को जो है टिक आउट करेंगे। अब हम देखेंगे गाय से संबंधित अगर पूछा जाए कि गाय का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखेंगे कि गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। अगर पूछा जाए कि मिल्क में क्या पाया जाता है, तो मिल्क में ना प्रोटीन पाया जाता है। NDRI इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NDRI कितना बार पूछा गया है एग्जाम में? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह जो है हरियाणा के करनाल में है। NDRI। अगर पूछा जाए व्हाइट रेवोल्यूशन, जो दूध से, श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है और भारत में श्वेत क्रांति प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को और विश्व में
मिल्क डे जो है 1 जून को मनाया जाता है और एनडीआरआई का जो स्थापना हुआ था वो 1970 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि फूलों का पीला रंग किसके कारण होता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पूछा गया है गाय तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम के बारे में मित्रों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम में रिलीज नहीं करती। लीवर, सिलेवरी ग्लैंड, इंस्टेनल ग्लैंड और पेनक्रियाज। तो इसका जो है सही आंसर होगा लीवर। इसका सही आंसर होगा लीवर। मित्रों लीवर जो है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है और लीवर से ही बाइल स्राव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है और लीवर में कोलेस्ट्रॉल जो है पाया जाता है और यह फैट को पचाने का काम करता है। मित्रों अगर देखा जाए अगर पेनक्रियाज के बारे में जानेंगे तो पेनक्रियाज से ही 3 हार्मोन स्राव होता है TAL। इसको याद रखने के लिए है इसका कोड TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। यह पेनक्रियाज से स्रावित होता है जो लैंगरहैंस के द्वीप से निकलता है। मित्रों अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इन सेंथेसाइड इन द ह्यूमन स्टोमच। मानव के पेट में निम्नलिखित में से अम्ल का संश्लेषण होता है। 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन का चयन करेंगे। मित्रों इसका जो है सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान 0 होता है जिसे HCl हार्मोन कहा जाता है जो खाना को पचाने का कार्य करता है। मित्रों अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है बाइल इज सेक्रेटेड बाय। पीत जो है किसके द्वारा स्रावित होता है। यहाँ कहाँ से तो पीत जो है लीवर से निकलता है और जमा होता है गॉल ब्लैडर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। इसका सही आंसर होगा लीवर। यकृत जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मित्रों अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एमोलोप्सिन। तो इसका जो है नहीं है पूछा गया है कि पाचक एंजाइम नहीं है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन जो है यह पाचक एंजाइम नहीं है। पेप्सिन, रेनिन और एमोलोप्सिन जो है यह एक पाचक एंजाइम है लेकिन इंसुलिन जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है इन डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू। पाचन में प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है। फैटी एसिड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, माल्टोज। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एमिनो एसिड। इसका सही आंसर होगा। पाचन में जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द प्रोटीन डाइजेशन बिगेन। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत शरीर के किस अंग में होती है। तो देखेंगे 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन का चयन करेंगे। इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर प्रोटीन के पाचन की शुरुआत यहाँ पूछा गया है इसलिए यहाँ पे डी हुआ। यदि पूछा जाता कि पाचन की शुरुआत शरीर के किस अंग से होता है तो होता माउथ।
तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, स्टोमच। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोसेस in which part of the small intestine the process of digestion is completed and absorption of digested food starts। छोटी आंत के किस भाग में पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और पचने वाले भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। यह छोटी आंत का जो है भाग का नाम दिया गया है। इसमें से सही ऑप्शन का जो है चयन करना है। इसमें से कौन है जो छोटी आंत का भाग नहीं है मित्रों? तो इसका जो है सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलियम। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। निम्नलिखित में से किस अंग में पाचन नहीं होगा? सही ऑप्शन का चयन करना है। इसका सही आंसर होगा फूड पाइप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि यहां पूछा गया है कि किस अंग में पाचन नहीं होता है। तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का पाचन होता है और स्टोमच में प्रोटीन का पाचन होता है। और फूड पाइप जिसका हिंदी आहार नाल होता है, जिसमें ना कोई यह ऐसा अंग है इसमें पाचन होता ही नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड मिल्क प्रोटीन्स। कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का चयन करेंगे। 4 ऑप्शन में से जो सही है उसको देखेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। यहां पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? तो रेनिन नामक एंजाइम जो है वो ना पाचन में जो है वो मदद करता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है विच एमोंग द फॉलोइंग इज इन एन एंजाइम्स दैट कैन डाइजेस्ट फैट। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन का ना चयन करेंगे। इसका सही आंसर होगा लाइपेज, जो पेनक्रियाज से स्रावित एंजाइम्स है। ये ना वसा में को पचाने का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा लाइपेज। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री नहर के सबसे बड़े भाग का नाम बताएं। तो लार्ज इंस्टाइन, स्मॉल इंस्टाइन, लीवर, स्टोमच। इसका जो है सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंस्टाइन, छोटी आंत। इसकी ना लंबाई भी पूछा जाता है मित्रों। एलिमेंट्री नहर जब भी पूछा जाए तो याद रखेंगे कि एलिमेंट्री नहर का जो सबसे बड़ा भाग है वो स्मॉल इंस्टाइन है, छोटी आंत है। और इसमें ना भोजन का अंतिम रूप से पाचन इसी में होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन। भोजन का पूर्ण पाचन होता है स्टोमच, स्मॉल इंस्टाइन, पेनक्रियाज, लार्ज इंस्टाइन। इसका सही आंसर होगा स्मॉल इंस्टाइन, छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन। अगले प्रश्न को देखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लीवर। लीवर द्वारा जो स्रावित पीतरस का कार्य क्या है? 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन का चयन करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट मेक द फूड अल्काइन। अल्काइन जो है पीतरस का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। शरीर में मौजूद सबसे कठिन पदार्थ का नाम बताना है मित्रों आपको। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा एनामेल, जो दांत के ऊपर पाया जाता है। और मित्रों जानते हैं कि मिल्क टीथ ना 20 होता है, जो
दोबारा निकलता है। तो दांत के जो सबसे ऊपरी भाग है, जो शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है, यह है एनामेल। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है द स्मॉल इंस्टाइन हैज 3 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, लेकिन पहला भाग का क्या नाम है? डेडुनम, जेजुनम, इलियम, विली। तो इसका जो है सही आंसर होगा डेडुनम। इसका सही आंसर होगा, अगर फर्स्ट पार्ट का नाम पूछा जाए तो डेडुनम, सेकेंड पार्ट का नाम पूछा जाए तो जेजुनम, और थर्ड पार्ट का नाम पूछा जाए तो इलियम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेडुनम, जो छोटी आंत की जो है, छोटी आंत का पहला भाग है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है पैनकैरियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ। अग्नाशयी रस की रिहाई से प्रेरित होता है सेक्रेटिन, सेक्लेरोस्किन, इंटरक्नाइज और हेप्टोक्रिस्टीन। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्रेटिन। अग्नाई रस से जो है स्राव होता है, फ्लो होता है सेक्रेटिन। अगले प्रश्न को देखेंगे। वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन एसोमिलिप्लिस्टेड। प्रोटीन पाचन कहाँ पूरा होता है? प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ पे पूरा होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में से ना आप सही ऑप्शन का चयन करेंगे, वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलियम, जो छोटी आंत का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, इलियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है पेनक्रियाज प्रोड्यूस, अग्नाशय पैदा करता है। 3 ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन का चयन करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय पैदा करता है 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 2 हार्मोन्स। 3 प्रकार के जो है पाचन एंजाइम और 2 हार्मोन जो है अग्नाशय पैदा करता है, पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। मित्रों, हम अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है इफ पेनक्रियाज इज रिमूव्ड द कंपाउंड विच रिमेन अंडर डाइजेस्टेड इज। यदि अग्नाशय को हटा दिया जाए तो यौगिक जो अप्रशिक्षित रहता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये तीनों जो है अग्नाशय से अगर हटा दिया जाए तो यह अप्रशिक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। ब्रूनर की ग्रंथियां मौजूद है स्टोमच। इसका सही ऑप्शन का ना आप चयन करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेडुनम। जो छोटी आंत की सबसे छोटी ग्रंथि है वहां ना ब्रूनर्स की ग्रंथि मौजूद होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन ऑकर्स इन रेक्टम, स्टोमस, डेडुनम, स्मॉल इंस्टाइन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल इंस्टाइन। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, नेक्टोलोपिया कैन ऑकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। किसके कमी के कारण नेक्टोफिलिया हो सकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B2। यह जो है नेक्टोफिलिया, यह नाइट ब्लाइंडनेस का ही नाम है। नाइट ब्लाइंडनेस वर्ण अंधता का नाम है। इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। अगर देखेंगे कि रेटिना में रॉड सेल पाया जाता है और इसी के कमी के कारण जो है विटामिन ए के कमी के कारण ही रतौंधी होता है। अगर विटामिन ए हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में रहेगा तो जो है नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। इसका जो है अब अगर पूछा जाए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आंख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आई के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है मित्रों आंखों के अध्ययन को। थैंक्स। आप अगर टेस्ट दिए हैं, नहीं भी दिए हैं, तो आपको इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से
जानकारी था उसका जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरा जो है इतना स्कोर आया, मेरा इतना सही था। अगर आपका कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें।